पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास जयंत चौधरी। मंत्री बनने के बाद मेरठ पहला कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। शिक्षकों को ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर जयंत ने कहा कि शिक्षकों को डरना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से जयंत चौधरी ने सरकार की सुविधाओं की तारीफ की। कहा कि कार्यशाला के जरिए पहुंचाई जा रही जन जन योजनाएं स्किल ट्रेनिंग के लिए कि इससे आप महज कागज के पन्ने का हिस्सा न बनाएं। अपने पिता जीत सिंह का उदाहरण देते हुए बोले कि 82 साल की उम्र में भी मेरे पिताजी किताब पढ़ते थे। उनको समय में भी सीखने की इच्छा रहती थी। 2024 में अब तक 38 बच्चों का IIT में प्लेसमेंट हुआ। 2024 में अब तक 38 बच्चों का IIT से प्लेसमेंट हुआ, यानी सिर्फ डिग्री हासिल करने का परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि AI आ चुका है, स्किल डेवलप करनी होगी। जयंत चौधरी ने कहा कि इससे रास्ते निकलेंगे, बस हमें तैयार रहना है। चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हुए जयंत बोले कि वो अपने प्रदेश में पहला स्किल सेंसस लगा रहे हैं और हम ये मेरठ में भी करेंगे और स्किल मेला भी लगाएंगे। जयंत चौधरी ने आखिरी में कहा कि जब विपक्ष में है तो गदा और तलवार मिलता है, तो और सत्ता में है तो शॉल और पौधा मिलता है। बहुत खुशी का अवसर है। पूरे प्रदेश से जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और 2 दिन यहाँ विचार विमर्श होगा। योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, समीक्षा ली जाएगी। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है। उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारी दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। चौधरी साहब, आपने विपक्ष में रह के कहा कि प्रधानमंत्री की मजाक रखा या फिर सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, वो काम करने के तरीके अलग होते हैं। अच्छा, प्राइमरी को लेकर अभी अटेंडेंस को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक लेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। थैंक यू। बस थैंक यू।